फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज की जो वीडियो हमारी रहेगी, कोल इंडिया की तरफ से एमटी की रिक्रूटमेंट्स हैं, यानी मैनेजमेंट ट्रेनी की रिक्रूटमेंट्स हैं। काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। तो उसके बारे में हमारी फुल वीडियो रहने वाली है। कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या रहेगी, क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी, सब कुछ ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम डेली गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की जितने भी अपडेट रहते हैं, सबसे पहले आपको देने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि किस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये रिक्रूटमेंट है, तो कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है जो 03/2026 रहेगा, और डेट जो रहेगी 5/5/2026 के बेसिस पर रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनी यानी एमटी की पोस्ट रहने वाली है। ग्रेड यहाँ पर E1 ग्रेड रहेगा। पे स्केल की अगर बात की जाए तो 60,000 से लेके 1,80,000 रुपये तक आपकी सैलरी होगी। इनिशियल बेसिक पे आपको 60,000 पर मंथ के हिसाब से मिलेगी ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, क्योंकि एक साल की यहाँ पे ट्रेनिंग होगी, फिर आपको परमानेंट एम्प्लॉय किया जाएगा। प्लस आपको HRA भी मिलेगा, DA भी मिलेगा, अलाउंसेस भी काफ़ी सारे मिलेंगे। टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो 660 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें 13 इंक्लूडिंग है बैकलॉग की वैकेंसीज, और 64 वैकेंसीज हैं जो PWD के लिए रिजर्व्ड हैं। बाकी एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहेगा बाय इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। बाकी सिलेक्शन मोड है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम के बेसिस पर आपको जॉब दी जाएगी। सब अगर ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो 1 साल का आपका ट्रेनिंग कम प्रोबेशन पीरियड रहेगा, यानी आप प्रोबेशन ईयर भी बोल सकते हो उसे। और जब वो कंप्लीट हो जाएगा सक्सेसफुली तो आपको E1 ग्रेड के अंदर एज ए ऑफिसर जॉब मिलेगी। देन सर्विस एग्रीमेंट की अगर बात करें तो 3 लाख बॉन्ड रहेगा। मिनिमम 60 मंथ आपकी सर्विंग होगी। ₹5,000 है जो हर महीने आपकी सैलरी से डिडक्ट किए जाएंगे। और जब आप अपना मंथ पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो आपको विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट किसी चीज़ के आपको सारा है जो रिफंड कर दिया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी coalindia.in की तरफ से, आप जाके चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन, और फुल वेटिंग वहाँ नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो ओपनिंग डेट है जो इसकी 12/5/2026 थी, कि जब से एप्लीकेशन शुरू होगी, और लास्ट डेट जो रहेगी इसकी 11/6/2026 थी, बट अभी एक्सटेंड हो गई है, तो आप 21/6/2026 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जब भी होगा आपको बता दिया जाएगा, और आपकी एज जो कैलकुलेट होगी 30/4/2026 तक कैलकुलेट की जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें वैकेंसी डिटेल की, तो सिविल डिपार्टमेंट में टोटल 178 वैकेंसीज हैं। पोस्ट कोड 11 रहेगा। तो ये बीच में पोस्ट कोड दिए गए हैं, ये आप चेक कर लें। टोटल वैकेंसीज मैं बता देती हूँ। इलेक्ट्रिकल में 221 वैकेंसी है, मैकेनिकल में 145 है, सिस्टम यानी IT और CS में 43 वैकेंसी है। दैन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपकी 38 वैकेंसीज हैं। जियोलॉजी में आपकी 15 वैकेंसी है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आपकी 11 वैकेंसी है। राज्यसभा हिंदी में आपकी 5 वैकेंसी है, और कंपनी सेक्रेटरी में आपकी 4 वैकेंसी है। तो टोटल 660 वैकेंसीज हैं आपकी जो रहने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो सिविल डिपार्टमेंट यानी पोस्ट कोड जो 11 है, उसके अंदर अगर आपने डिग्री की है रेलेवेंट ब्रांच से, यानी सिविल इंजीनियरिंग की है या सिविल के कॉम्बिनेशन से आपने कुछ भी डिग्री की है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं विद मिनिमम 60% मार्क्स। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल में अगर आपने डिग्री की है, यानी इलेक्ट्रिकल में डिग्री की है, लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड एनी कॉम्बिनेशन किया है इसके साथ, यानी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कुछ भी किया आपने डिग्री डिप्लोमा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल की अगर आपने डिग्री की है, लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग मशीनरी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद एनी कॉम्बिनेशन, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिस्टम में रिकॉग्नाइज फर्स्ट क्लास डिग्री आपके पास होनी चाहिए, लाइक BE, BTech, BSc
इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आईटी के अंदर कुछ भी, देन यू कैन अप्लाई। नेक्स्ट है ईएनटी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन। अगर बीई, बीटेक, बीएससी की है आपने रेलेवेंट ब्रांच से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जोलॉजी में आपने एमएससी एमटेक की है, अप्लाई जोलॉजी या अप्लाइड जोलॉजी या जोग्राफिक्स या अप्लाइड जोग्राफिक्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आपने डिग्री की हो इसकी रेलेवेंट ब्रांच से, मिनिमम 60% मार्क, लाइक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या इसके रिलेटेड समथिंग कुछ भी, तो यू कैन अप्लाई। राज्यसभा हिंदी की अगर बात की जाए तो आपने अगर एमए की है हिंदी के अंदर विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड ग्रेजुएशन विद हिंदी एंड इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट विद 60% मार्क्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कंपनी सेक्रेटरी की, तो अगर आप ग्रेजुएट पास हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से है, कहीं से भी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपकी सीएस क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, यानी कंप्यूटर सिस्टम की आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस हैं तो मिनिमम 60% मार्क्स आपके मिनिमम होंगे क्वालिफाइंग के लिए। अगर आपके 59.99% भी मार्क्स हैं तो आपके राउंड ऑफ नहीं होंगे, तो वो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। प्रॉपर 60% होने चाहिए आपके। अगर एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडी है, तो आपको 55% मार्क्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे और 5% आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो अपर एज आपकी 30 ईयर्स तक रहेगी, वहीं आपको एज रिलैक्सेशन भी है, जैसे अनरिजर्व वाले 30 साल तक फिल कर सकते हैं। ओबीसी मिनिमम आपको 3 साल की एज रिलैक्सेशन है, एससी एसटी को 5 साल की है, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व को 10 साल की है, पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 साल की है, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी को 15 साल की है। एक्स सर्विसमैन को एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस आपको दे दी जाएगी और मैक्सिमम जो एज है आपकी 50 ईयर्स 6 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो कोल इंडिया के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कोई सब्सिडरी एज बार नहीं है। एप्लीकेशन फ़ीस की वहीं अगर बात की जाए तो जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की फ़ीस है जो टोटल 1180 रुपीज़ लगेगी, जिसमें 1000 रुपीज़ आपकी फ़ीस होगी और 18% जीएसटी यानी 180 रुपीज़ आपकी जीएसटी लगेगी। टोटल 1180 रुपीज़ रिफंडेबल नहीं है। और एससी एसटी की, पीडब्ल्यूडी की, एक्स एम्प्लॉयज़ की तो कोई फ़ीस नहीं रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल सिंपल रहेगा, ठीक है। आपका सीबीटी होगा, सीबीटी का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं और देख लें कैसा रहेगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। ये था हमारा कोल इंडिया की तरफ से जो रिक्रूटमेंट है मैनेजमेंट ट्रेनी की, उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन। अगर कोई दिक्कत हो, कोई किसी और पोस्ट के बारे में भी हो, तो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।